विकास एवं आवास संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर कालाखेत में चल रहे महासोम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोम यज्ञ में मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी, पूजा अर्चना की। सोम यज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर कालाखेत में चल रहे महासोम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने सोम यज्ञ में मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी, पूजा अर्चना की। सोम यज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदसौर के लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वरीय लीला का लाभ आप सभी को मिल रहा है। इस यज्ञ की अग्नि व अग्नि से निकलने वाला धुएं का प्रभाव जहाँ तक है वहाँ की प्रकृति में संपन्नता हो। यह यज्ञ हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकने का है। यह यज्ञ विश्व शांति का है। यह यज्ञ भारत की समृद्धि का है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, नानालाल अटोलिया सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते कंकणबन्धनम् ओम येन बद्धो बलिवाजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनुवदनामि रक्षेमाचल सस्तनोर्मिर्मषे महिदेवहितं जदायुः सतमिन्दु सरदो अन्ति देवा राजराजचन्दनो रामभद्रासो द्रविधरो भवन्यमार शांतिरंतरकलों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिलोकदयः शांतिः वनस्पतयः। देखिए, ये तो एकदम निजी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है और जिस तरीके से यहाँ श्रद्धा भाव से परम पूज्यपाद गोकुलनाथ जी महाराज जी, हमारे शंकराचार्य भानपुरा के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, हमारे ब्रजोत्सव जी महाराज और बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ चल रहा है हमारे यहाँ सनातन धर्म परंपरा में, इस प्रकार के यज्ञों का बड़ा महत्व है। और हमने हमारे धार्मिक वेद पुराण सबने अध्ययन किया है। यज्ञ साक्षात ईश्वर प्रकट होते हैं, ईश्वर आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और आज के समय में जहाँ दुनिया में इतनी अशांति है, दुनिया में युद्ध, एटम बम इसकी खोज दी जा रही, ऐसे समय में भारत की हमेशा सकारात्मक भूमिका रही। और ये जो यज्ञों में बोलने वाली मंत्र है, ये मंत्र वास्तव में एटम बम से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जब मंत्र सिद्ध होके वायुमंडल में जाता है तो वह बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है कि मंत्र से किस प्रकार बहुत सारे ऐसी ताकतें जो समाज के लिए नुकसानदायक हुई मंत्रों से नष्ट हो जाती है। तो हमारे मंत्रों का बहुत महत्व है, यज्ञों का बहुत महत्व है। और ये जो यहाँ पर संतों और महंतों के मार्गदर्शन में जो विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा है, मैं आकर यहाँ पर धन्य हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंदसौर का यह यज्ञ सिर्फ मंदसौर ही नहीं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक शांति का संदेश देगा। मैं यहाँ पर आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सांसद जी, जिनका विशेष आग्रह था कि आप भले ही 5 मिनट के लिए आए, दर्शन करके जाएं, तो मैं आज यहाँ पर उनके आग्रह पर ही दर्शन करने आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा आने के बाद। को लेकर एक बार कोर्ट ने जो है फाइल खुलवाई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के एक बड़ी चुनौती। कोई दूसरा प्रश्न पूछे, यज्ञशाला में इससे संबंधित प्रश्न पूछे, तुमने कहा राजनीति की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा फैली सर, वक्फ बोर्ड कानून के बाद में सर, किस तरह से देखते हैं हिंसा? देखिए, ये प्रायोजित हिंसा है। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हिंसा हो रही है और मुख्यमंत्री जी खुद करा रहे हैं।
क्योंकि वहाँ 30% हिंदू हैं। शायद आपने देखा होगा, मेरा भी वीडियो मुझे भी यहाँ पर घेर लिया था एक बार जी, लगभग 2000 वहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों ने। और ये बहुत ही डेंजरस इलाका है। यहाँ पर यहाँ से स्मगलिंग भी काफ़ी होती है और घुसपैठी भी बहुत आती है, क्योंकि यहाँ से जो स्थान है जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर पर ही बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो वहाँ से बहुत असामाजिक तत्व भी आते हैं और ये बहुत खराब इलाका है। और यहीं से ब्राउन शुगर आती है, हथियार आते हैं जो नक्सलियों तक पहुँचते हैं, और ये सब सरकार के संरक्षण में होता है। मुझे लगता है कि इसमें अब जनता को समझ में आ गया होगा कि ममता जी को वोट देने का मतलब क्या है। बंगाल में अशांति, बंगाल में बेरोजगारी, बंगाल में कारखाने बंद होना, बंगाल में हमेशा अराजकता, बंगाल में महिलाएं असुरक्षित, बंगाल में बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये सब बंगाल में ममता जी के नेतृत्व का प्रभाव है। तो लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसलिए आने वाले चुनाव में ममता जी का सूपड़ा साथ। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी ने हिंसा कराई है सर वहाँ पर। अब या तो फिर बीजेपी वहाँ पर ताकतवर होना चाहिए, ममता जी की सरकार होना चाहिए। सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके ऊपर है? ये तो मूर्खतापूर्ण जवाब है और मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। जिसकी सरकार है, यदि वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे